नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में इस अनुभव कथन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, मुझे पता है आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और आप लिखते हैं कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूँ, लेकिन अभी भी कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो मैं जल्दी लाऊं। आपकी नाराज़गी समझ सकती हूँ और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पिछली बार वीडियो में हमने जो सुना था उसको थोड़ा सा एक बार आपको याद दिला देती हूँ। गैप काफ़ी हो चुका है, मैं समझती हूँ, और कोशिश करूँगी कि अगली बार इतनी गैप ना हो। तो श्रोताओं, पिछली बार आपने सुना था एक ऐसी घटना के बारे में जो सहज विश्वास करने जैसी घटना नहीं थी। ब्राह्मण गांव से हम आगे निकल चुके थे, विश्वनाथ खेड़ा की ओर हम जाने वाले थे और मात्र 4 किलोमीटर विश्वनाथ खेड़ा था, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा क्या हुआ था? और जिस पर विश्वास ना रख पाए, ऐसी क्या बात थी? तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। तब मैं, सुरेखा ताई, स्मिता ताई, पसारकर काका और पसारकर काकू, ऐसे हम 5 लोग साथ में थे, साथ में चल रहे थे। और मानो हमारा एक परिवार था, काका काकू और उनकी 3 बेटियां। और इसी तरह से हम रह भी रहे थे, इसी तरह से हम परिक्रमा भी कर रहे थे और इसी तरह से हम साथ में चल भी रहे थे। अब हम विश्वनाथ खेड़ा की ओर बढ़ रहे थे। बस 4 किलोमीटर विश्वनाथ खेड़ा था। हमें लगा हम पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत टेढ़ा मेढ़ा शायद रास्ता था और हमें कोई दिख भी नहीं रहा था रास्ते में कि जिसे रास्ता पूछा जाए। तो जैसे रास्ता मिले वैसे हम लोग जा रहे थे। अब हुआ ये कि जैसे हम पुराने विश्वनाथ खेड़ा में, जैसे पुराना और नया ऐसे दो भाग कई जगह पर नर्मदा किनारे है। वो इसलिए कि जब ये धरण बांधे जाते हैं, बांध बांधे जाते हैं, तो उसका जो पानी जमा होता है उसमें कई गांव जो है वो डूब जाते हैं। उसे कहते हैं डूब क्षेत्र में। तो गांव तो अभी है, क्योंकि अभी बांध बनाने का काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर उस गांव को पुनर्वसन उसका किया जाता है। तो इस तरह से विश्वनाथ खेड़ा जो ओरिजिनल वाला गांव है वो, और विश्वनाथ खेड़ा पुनर्वसन, लेपा पुराना वाला जो डूब में है और लेपा पुनर्वसन। तो वहां पे ऐसे कहा जाता है कि वो गांव डूब में है, मतलब वो आगे जा करके वहां पे पानी आने वाला है और वो डूबने वाला है। तो इस तरह से हम विश्वनाथ खेड़ा जो पुराना वाला ओरिजिनल गांव है उसकी तरफ हम बढ़ रहे थे। और रास्ते में हमें एक बूढ़े से बाबा जी मिले और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जाइए विश्वनाथ खेड़ा, आप विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए, लेकिन आप निवास जो है वो पुनर्वास में कीजिए, क्योंकि पूरा गांव तो पुनर्वसित हो चुका है और विश्वनाथ खेड़ा मंदिर में भी सेवा देने वाला कोई नहीं है। और वहाँ पे आजू बाजू में शमशान घाट, कहीं कहीं पास में शमशान घाट है, और उस शमशान घाट में बहुत सारे, मतलब गुंडा राज चलता है, जुआ जुगार चलता है। आप तो परिक्रमावासी हो, तो आप क्यों वहां जाते हो? आप दर्शन करके आप पुनर्वास की ओर जाइए। और हमने कहा चलो ठीक है। हम और आगे गए तो और एक हमें बाबा जी मिल गए और वो हमें कहने लगे, आप कहाँ दर्शन करने जा रहे हो? मंदिर तो बंद है, आप तो सीधा पुनर्वास की ओर निकल चलो। हमने सोचा मंदिर ही बंद है तो फिर पुराने गांव में जाने से फायदा ही क्या है। और हम पलट गए और पुनर्वास की ओर जाने लगे। जब हम पुनर्वास की ओर जाने लगे तो जिसने हमें बताया था मंदिर बंद है,
वो भी बूढ़े बाबा जी कहीं चले गए थे, और जिन्होंने हमें बताया था कि आप दर्शन करके पुनर्वास की ओर जाए, वो भी बाबा जी चले गए थे। अब हम चलते चलते आगे गए। आगे गए तो थोड़ा सा अ, ये जो भाग है वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा भाग है, कई छोटे छोटे से टीले हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, बीच में नाले निकलते हैं, और इस तरह से ऊपर नीचे होते हुए हम जा रहे थे। तो एक जगह पे हमने देखा कि 3 लड़के बैठे हुए हैं और वो दारू बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल 20-25 साल तक के होंगे। और हमने अब रास्ता किसे पूछा जाए, तो हमने नर्मदे हर कहा, उन्होंने भी नर्मदे हर कहा, और हमने पूछा कि पुनर्वास की ओर कैसे जाना है। तो वो बोले कि आप पुनर्वास क्यों जा रहे हो? आप तो मंदिर जाओ ना, आप मंदिर जाओ, मंदिर में रहो। हमने कहा भाई वहां तो व्यवस्था नहीं है, ऐसे समझ में आ रहा है। 2 लोग हमें रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। वो 3 लोग कहने लगे, नहीं नहीं, आपको कहा नाले के पास बूढ़ा मिला था क्या? हमने कहा हाँ। तो बोले, अरे नहीं नहीं, आप तो वहीं जाओ, अच्छा पुराना मंदिर है, प्राचीन क्षेत्र है, सारे नर्मदा परिक्रमा वासी वहीं जाते हैं, आप क्यों पुनर्वास में आओगे, आप वहीं जाओ। तो हम फिर पलट गए, हम फिर जाने लगे। बिल्कुल अब पुराना विश्वनाथ खेड़ा पास ही में था। तो एक और हमें बूढ़ा, तीसरा तीसरा हमें एक बूढ़ा बाबा जी हमें मिल गए, तीसरी बार, और तीसरे अलग अलग इंसान। और उन्होंने हमें फिर वही बताया जो पहले 2 लोगों ने बताया था, कि नहीं नहीं, आप पुनर्वास की तरफ जाओ और यहाँ पे जाने में कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने बताया कि बाबा जी वहाँ पे 3 लड़के जो है वो दारू बनाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि आप वहाँ जाओ। तब ये बूढ़े बाबा जी बोलते हैं, कौन से 3 लड़के, किसने बताया, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, वहां तो कोई दारू बनाने का काम चल भी नहीं रहा है। अच्छा, दारू बनाने का काम अगर चल रहा है तो थोड़ी देर पहले आपको दिखा और अभी मुझे नहीं दिखा, ऐसे कैसे होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, चकोड़ा है, चकोड़ा का मतलब होता है छलावा, छलावा है। आपको ना आपकी साधना में व्यत्यय लाने के लिए बोल रहे हैं, या तो फिर गुंडा राज है। यहाँ पे कोई दारू बनाता ही नहीं है, यहाँ पे दारू बनाने का काम चल ही नहीं रहा है। मैं तो अभी पुनर्वास से ही तो आ रहा हूँ, मुझे तो रास्ते में नहीं दिखा, रास्ता तो एक ही है। आपको कौन से 3 लड़के दिखे? भाई हमने उन लड़कों से बात की थी, हमने उन लड़कों को देखा था, हमने उनने सवाल पूछे थे, और ये बाबा जी कह रहे कि कोई है ही नहीं। अब क्या किया जाए? फिर हमने सोचा कि मंदिर बंद है कह रहे हैं, हम तो नए परिक्रमा वासी थे, हमें बहुत ज़्यादा खबरबात नहीं थी कि क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में। किसी ने पहले कोई गाइडेंस नहीं दिया था। और जो हमारे साथ काका काकू थे, चाचा चाची, उन्होंने सोचा कि भाई कोई, किसी ने बोला है कि वहाँ पे रात को जुआ जुगार चलता है और गुंडा राज चलता है, और दारू वारू पी करके कई जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं वो हाँ होते हैं। तो ऐसे में हम एक काम करते हैं, हमारे साथ 3 लड़कियां हैं जो बहुत बड़ी उम्र की नहीं हैं, तो हम इनको लेके वहाँ कैसे जाए, हमारे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। तो क्योंकि हम उन्हें अपने माँ बाबूजी की तरह देखते थे और वो हमें अपनी बच्चियों की तरह देखते थे। तो फिर काका ने कहा नहीं, चाहे जो हो जाए हम पुनर्वास में जाएंगे, पुनर्वास में कम से कम लोग रह तो रहे हैं। तो फिर हम फिर से पलट गए, हम फिर पुनर्वास की ओर जाने लगे। अच्छा, अब हम जब पुनर्वास की ओर जाने लगे, रास्ता तो वही था। अब वहां दारू बनाने वाले कोई लड़के नहीं थे, कोई दारू बनाने की विधि नहीं चल रही थी, नामो निशान नहीं था किसी चीज का। मानो कोई सपना जैसा। अभी थोड़ी देर पहले कितना समय लगा होगा, देखिए 4 किलोमीटर का रास्ता है और हम आधे में हैं, तो हमें कितना समय लगा होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा। आधे घंटे में
हमने देखा था कि जो दारू बना रहे हैं, एक ड्रम रखा हुआ है, नीचे लकड़ियाँ जमा करके जलाई गई है, उसके ऊपर एक ड्रम रखा हुआ है, उसमें कुछ पानी जैसा उबल रहा है। ये कुछ भी नहीं दिखा, जली हुई लकड़ियाँ तक नहीं दिखी। अब तो मन थोड़ा-सा डरने लगा और हमारा इरादा और पक्का हो गया कि नहीं, यहाँ-वहाँ नहीं रुकना है, हमें तो सीधा पुनर्वास की ओर जाना है। मीनल जी को पेट दर्द हो रहा था। कुछ भी खाने के बाद पेट में दर्द रहता था। ज्यादा देर बैठने से भी पेट में दर्द होता था। मीनल जी ने सारे डॉक्टर को दिखाया। कुछ दिन बाद उन्हें टिश्यू सॉल्ट थेरेपी का पता चला और चलो ये भी करके देखते हैं, ऐसा कहते हुए उन्होंने पिछले ही महीने टिश्यू सॉल्ट थेरेपी की ट्रीटमेंट शुरू की। मात्र 15 दिन में पेट दर्द कम हो गया है। अभी भी सॉल्ट शुरू ही है। ऐसी ही कहानी है भावना जी की। भावना जी एक 20 साल की महिला है और हेयर फॉल की वजह से वे काफ़ी परेशान थी। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की, हेयर फॉल उनका कम हो चुका है। वह सैटिस्फाइड है और अभी उनके 2 नए दोस्तों ने भी ट्रीटमेंट शुरू की है और उनके 2 रिश्तेदारों ने भी यह ट्रीटमेंट शुरू की है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक अत्यंत परिणामकारक प्रभावी थेरेपी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह थेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर आपको भी कभी कुछ तकलीफ होती है तो एक बार इसे अपना कर देखिएगा ज़रूर। संपर्क करिएगा 9823653511 डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। तो अब हम पुनर्वास की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में जो हमें बाबा जी मिले, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपको जो 2 बाबा जी पहले मिले, वो नाले के पास मिले थे? हमने कहा हाँ। तो बोले, वो छलावा थे, वो पूरी तरह से आपको छल रहे थे। फिर हमने उन्हें बताया कि वो जो 3 लड़के हमें मिले, वो तो अभी नहीं है। उन्होंने कहा वो भी छलावा थे, आप तो विश्वनाथ मंदिर ही जाओ, डूब विश्वनाथ खेड़ा। लेकिन अब काका ने मन बना लिया था। उन्होंने कहा नहीं, हम तो पुनर्वास ही जाएंगे। तो रास्ता आप बताओ हमें। तो बाबा जी ने कहा हाँ, हम रास्ता आपको बताते हैं। हम लोगों को तसल्ली हुई कि आगे अगर अब कोई और मिलता है और फिर से कुछ और बोलता है, तो कम से कम हमारे साथ ही बाबा जी तो रहेंगे कि जो हमें पुनर्वास के रास्ते के ऊपर छोड़ दे या वहां तक हमारे साथ आए। और उन्होंने भी हाँ किया था, वो हमारे साथ आने लगे। एक जगह एक नाला हो आता है, वही नाला है, लेकिन हम लोग उसको अभी क्रॉस करके, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर के जा रहा है, वो 3 बार उतर के चढ़ना पड़ता है, और मतलब कूदना पड़ता है 3 बार। तो फिर से वो नाला आया और ये जो बाबा जी हमारे साथ चल रहे थे, इन्होंने कहा मेरा घर इस तरफ है, अब यहाँ से ऐसे सीधे चले जाओ, आप पुनर्वास में पहुंच जाओगे, अब मैं जा रहा हूँ। फिर भी हमें तसल्ली हुई कि चलो भाई, यहाँ तक तो आए, अब हम रास्ता चूक तो नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ शायद उस दिन खेल खेला जा रहा था। क्या हुआ कि हम नाला उतर के आगे बढ़े। अब अच्छा खासा रास्ता मतलब पगडंडी सी थी, दिख रही थी। मैं सबसे आगे चल रही थी, मेरे पीछे सुरेखा ताई, फिर स्मिता ताई, फिर काकू, और सबसे आखिरी में थे काका। थोड़े और आगे गए तो अच्छा खासा बढ़िया मार्ग बनाया हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे मतलब आजू बाजू में चूना लगा करके पगडंडी को हाईलाइट जैसे किया था कि ये रास्ते पे आपको जाना है। और बाण बनाए गए थे चूने से कि रास्ता दिखाने वाले बाण, इस तरफ जाना है। तो मैं बड़ी खुशी खुशी उस रास्ते पे चलने लगी। 10-15 मिनट चलने के बाद मुझे एक छोटा सा मंदिर मिला। कितना छोटा, बिल्कुल घुटने जितनी उसकी ऊंचाई होगी ऐसा।
और अंदर शिव जी की पिंडी लगी हुई थी और मंदिर के पीछे शिव जी की मूर्ति थी, वो थोड़ी-सी बड़ी थी। मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन फिर भी रास्ता बनाया गया था ना, चूने के निशान दिख रहे थे रास्ते पे, तो मैं थोड़ी-सी और आगे बढ़ी। आगे बढ़ी और मैं बिल्कुल थबक से रुक गई। रुकी, मैंने पता नहीं मेरे मन में क्या ख़्याल आया, मैं पलटी और मैंने बोला ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। अब हम एक ही काम करेंगे, अब हम टॉवर देखेंगे और टॉवर की दिशा से चलेंगे, क्योंकि जहाँ टॉवर होता है वहाँ नीचे बस्ती होती है, आस-पास बस्ती होती है। कई झंडे दिखे, कई निशान दिखे, बनाए हुए निशान दिखे, लेकिन कुछ तो अजीब-सा मुझे लगा था, मैं पलटी थी। एक बात हुई थी लेकिन मैंने अभी किसी को बताई नहीं थी। बात आपको बता देती हूँ। बात ये हुई थी कि जो शिव जी का छोटा-सा मंदिर था, अंदर शिव जी की पिंडी थी, पीछे भोलेनाथ जी की मूर्ति थी और लगने में वो स्मशान घाट की तरफ जाने वाला रास्ता लग रहा था। इतना ही नहीं, शायद हम आगे भी चले जाते, लेकिन मुझे वहाँ पे 5 लकड़ियों के दिगारे, लकड़ियाँ रची हुई 5 अलग-अलग, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरह से दिखी। और जैसे ही वो शिव जी के मंदिर के मैं सामने गई, तो ऐसा लगा कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है, कोई शक्ति मुझे बुला रही है। मानो बिल्कुल हाथ-पैर पकड़ के कि चलो आओ, इस तरह से। और और वो जो शक्ति थी, वो मुझे सकारात्मक शक्ति नहीं लग रही थी। मुझे वो कुछ अलग लग रही थी। मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मुझे यहाँ जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसी तरफ जा रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन फिर भी मैं उसी तरफ चली जा रही हूँ। और पता नहीं क्या मेरे मन में ख़्याल आया जब मैंने वो 5 लकड़ियों के लकड़ियाँ रची हुई 5 अलग-अलग जगह पे देखी, तो उस समय क्या हुआ ये आज नहीं बता सकती, लेकिन बिल्कुल मेरे मन में जैसे 2 शक्तियाँ मेरे मन में जिस तरह से मौजूद थी, और एक शक्ति बोल रही थी आओ और दूसरी शक्ति बोल रही थी पलटो, यहाँ जाना सही नहीं है। और दोनों शक्तियाँ मानो एक दूसरे से लड़ रही थी और मैं बीच में कठपुतली बनी खड़ी थी। लेकिन एक शक्ति जीत गई, मैं पलट गई और मैं जाने लगी। जैसे-जैसे मैंने काका, काकू, स्मिता ताई, सुरेखा ताई को बताया कि नहीं ये सही रास्ता नहीं है, ये गलत रास्ता है, ये तो कहीं और जा रहा है, शायद स्मशान घाट में जा रहा है। तो वो भी पलटे, फिर हमने टॉवर देखा, हम चलने लगे और चलते-चलते धीरे-धीरे हम पुनर्वास की ओर बढ़ने लगे, टॉवर की ओर बढ़ने लगे। फिर थोड़ा-सा डामरी रास्ता भी मिला, तो फिर तसल्ली हुई कि अब हम पुनर्वास की ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं उस छोटे मंदिर से दूर होती गई, वैसे-वैसे उस नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कम होता समझ में आ रहा था। शायद ऐसा लग रहा था कि इतनी देर जो हमें गुमराह किया जा रहा है, वो हमें शायद वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही गुमराह किया जा रहा था। ये जो लकड़ियों वाली बात है, ये जब मैंने इन सबको बताई, तो इनका जो अभिप्राय था, इनकी जो सोच थी, उनको भी बिल्कुल यही लग रहा था जो मुझे लग रहा था। वो भी कह रहे थे कि मन तो कह रहा है कि ये रास्ता गलत है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सारे के सारे मेरे पीछे चल रहे थे। सारे के सारे, पूरे के पूरे 4 लोग, स्मिता ताई, सुरेखा ताई, चित्रा ताई और काका काकू। नहीं, चित्रा ताई नहीं थी शायद तब। मैं, स्मिता ताई, सुरेखा ताई, काका और काकू, हम बिल्कुल उसी दिशा में चलते जा रहे थे। और
इनमें से हर एक ने मुझे बताया कि हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि ये रास्ता ना गलत है, लेकिन पता नहीं हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। और जब हम गए विश्वनाथ खेड़ा पहुंचे, जब लोग दिखे, तब जाके मन को तसल्ली हुई कि चलो हम कहीं ना कहीं पहुंचे तो सही। लेकिन ये अनुभव भी यहाँ खत्म नहीं होता। अब विश्वनाथ खेड़ा जाने के बाद क्या हुआ, हमको 6:30 7 शायद बज गए हो गए, क्योंकि 4 किलोमीटर देखिए, 3 बजे से 7 बज गए हमें रास्ता ढूंढ के विश्वनाथ खेड़ा पहुंचने में। 3 भी नहीं, शायद 2 सवा 2 ही बजे होंगे। 4 किलोमीटर चलने के लिए हमें करीब करीब 5 घंटे लग रहे थे। तो हम थके हुए भी थे और सोच रहे थे कि चलो हम अभी कहीं हमें पनाह मिले। लेकिन हम पुनर्वास में गए तो हमें पनाह कहाँ लेनी चाहिए, कोई मंदिर हो। हमने 2-3 मंदिर देखे। कई जगह पुजारियों ने कहा यहाँ ना व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप यहाँ मत जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ जाइए। अभी तो कहाँ आसन लगाए यही बात तय नहीं हो रही थी। अब काका काकू को लग रहा था कि अब देखो ये 3-3 लड़कियों को लेकर के हम कहाँ जाए। फिर आगे क्या हुआ, हमें पनाह मिली। अच्छा, पनाह मिलना ये सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद भोजन प्रसादी, उसके बाद आसन लगवाना और बाकी सारी ही चीज़ें। और हम गाँव में आ चुके थे, घर वगैरह अच्छे खासे बने हुए थे, लेकिन दरवाजे बंद थे। अब शायद शाम का वक्त हो चुका था, लोग अंदर अपने खाने में, अपने काम में लगे होंगे। हमें कोई बाहर नहीं दिख रहा था। और जो दिख रहा था वो कह रहा था, माता जी आप आगे देखिए, यहाँ पे तो व्यवस्था नहीं है। अब विश्वनाथ खेड़ा अगर जो डूब में है वहां जाते तो क्या होता, यहाँ आए हैं तो क्या हो रहा था। आज का दिन बहुत अलग दिन था, बहुत अद्भुत दिन था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ईश्वर को हमारे साथ क्या करना है, खेल खेलना है, या जिस तरह से एक सकारात्मक शक्ति साथ में होती है, उसी तरह से जो सकारात्मक शक्ति सामने आती है, वो दोनों वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं। जो छलावा जिंदगी में पहली बार मैंने अनुभव किया था, क्या वो सच था, क्या चल रहा था। लेकिन बाद में एक बात पता चली कि ऐसे छलावे होते हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छी शक्तियाँ होती है तो बुरी शक्तियाँ भी होती है, और वो आपको गुमराह करने की कोशिश भी करती है। लेकिन धीरे 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 जैसे परिक्रमा में मैं आगे बढ़ती गई, उसके बाद ये चीज़ पता चली कि जब आपके साथ नर्मदा मैया होती है, जब आपके साथ आपके गुरु होते हैं, तो चाहे ये शक्ति आपको कितना भी गुमराह करे, वो आप पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके साथ आपके जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो उन शक्तियों से आपको संभाल के रखती है, महफूज रखती है। तो अब विश्वनाथ खेड़ा पुनर्वास में हम आए थे और हम पनाह ढूंढ रहे थे। 8 साढ़े 8 के ऊपर हो गए थे। हमें फ्रेश होना था। हम तीनों लड़कियां थी। गांव था, गांव के बाहर जाकर के अगर आपको खुले में फ्रेश होने जाना है तो गांव के बाहर जाना होगा, जो काफी दूर था। हम गांव के बिल्कुल बीचों बीच थे और हमें अभी हमारा नहाना बाकी था, हमारा पूजा पाठ बाकी था, और ऐसा लग रहा था कि आज हमें शायद किसी पेड़ के नीचे रास्ते में ही आसन लगाने पड़ेंगे। और भोजन प्रसादी का तो कुछ पता नहीं था।
पूजा पाठ, नहाना कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम पुनर्वास में थे तो नर्मदा माई से थोड़ा दूर थे, तो माई पे जाकर नहा नहीं सकते थे। सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए अब तो माई के ऊपर जा कर के नहाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं था। फिर क्या हुआ आगे? हमने क्या किया? हमें पनाह मिली कि नहीं मिली? हमें भोजन मिला कि नहीं मिला? हमने आसन कहाँ लगाए? ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन अगली भाग में। अगले भाग में और एक रोमांचित करने वाला अनुभव आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊँगी। और अगली बार जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, और फिर एक बार बहुत देर से आने के लिए आप सबकी क्षमा माँगती हूँ, और फिर एक बार आपको कहती हूँ, थोड़ी-सी नाराज़ी दूर रखिएगा, दूर करिएगा, और इस अनुभव कथन को सुनिएगा ज़रूर। कोशिश करती हूँ जल्दी आने की, थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।